आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं एक बहुत बड़ी खबर, चौंकाने वाली, हंगामा खेज खबर लेकर के हाजिर हुआ हूं, क्योंकि जिस तरह से देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, एक खास तबके को, मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें साजिश करके फंसाने की कोशिश की जा रही है और बदनाम किया जा रहा है। जो हमारे हिंदू भाई हैं, जिन्हें बड़ा भाई मुसलमान मानते हैं, उनके कई नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है और एक के बाद एक, लेकिन ये पोल खुलती जा रही है। आप देखिए कि जिस तरह से रेल जिहाद की बात की जा रही थी, अभी हमने 2 दिन पहले आपको रामपुर का वाकया सुनाया कि किस तरह से रामपुर में 2 हिंदू नौजवानों को वहां के रेलवे पुलिस जो है उसने गिरफ्तार किया। हालांकि उससे पहले उसे मुस्लिम जिहाद या रेल जिहाद का नाम दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि ये मुसलमान जो है रेल जिहाद कर रहे हैं, पटरियों में गाटर रख रहे हैं, पटरियों को काट रहे हैं और इस तरह ये रेल हादसे हो रहे हैं। तो उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन रेलवे पुलिस ने जल्द कार्रवाई करते हुए असल जो गुनहगार थे उनको अपने शिकंजे में ले लिया और उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया गया। और एक खबर और गुजरात से आ रही है। जी हां, गुजरात से बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही, बहुत अहम खबर आ रही है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार की साजिश रही होगी, लेकिन कौन लोग हैं जो इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैंने बार बार मुतालबा किया है कि उन्हें बेनकाब किया जाए। वसीम अकरम त्यागी जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, उन्होंने एक्स पर एक वीडियो वायरल किया है, अपलोड किया है और उन्होंने लिखा है, गुजरात के सूरत में रेल की पटरी पर फिश प्लेट लगा बड़े हादसों को अंजाम देने का षड्यंत्र यानी साजिश में शुभम, मनीष, सुभाष को गिरफ्तार किया गया है। तीनों ही रेलवे के कर्मचारी हैं। अब मिस्टर सिन्हा, जमूरा, अजीत भारती, छमिया और मुर्दाखोर दीमक इस खबर को गटक जाएंगे। ये वसीम अकरम त्यागी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है और मैं समझता हूं कि ये जो कमेंट किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट है। और जिस तरह से यहां फिश प्लेट आप देख सकते हैं, मैं वो आपको दिखाऊंगा लगा करके, किस तरह से डिरेल करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन यहां 3 जो नाम है, और अफसोस की बात यह है कि आप देखिए कि तीनों रेलवे के कर्मचारी, आखिर इन्हें किसने ये काम सौंपा है ये पता लगाना जरूरी है। इसके पीछे गैंग कौन सी है, ख्वाह वो कोई गैंग हो, वो पता लगाना बहुत जरूरी है और ये काम सरकार का है। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे रेलवे मंत्री हैं वो इसकी तह तक जाएंगे और जो सच्चाई है उसको वाजे करेंगे, उसको सामने लेकर के आएंगे कि आखिर ऐसी साजिश कौन कर रहा है, कौन फिश प्लेट लगा रहा है। और ये जो शुभम, मनीष और सुभाष, ये जो 3 लोग हैं जो रेलवे कर्मचारी हैं, आखिर इनके पीछे कौन है, इनको ये किसने आइडिया दिया। और रेलवे कर्मचारी करते हुए ये उन्होंने एक तरीके से ये अन्याय किया है। इन्होंने अपने रोजगार के साथ, अपने कर्म के साथ जो है ये काम अंजाम दिया। ये बहुत ही गलत है, बहुत ही अफसोसनाक है। और अब सवाल यह है कि जिस तरह से रेल जिहाद का नाम जो है मुसलमानों पे थोपा जा रहा था और इसी तरीके से कई ऐसे झूठे मामले, मैं कह रहा हूं कि जो क्रिमिनल ऑफेंस है वो क्रिमिनल ऑफेंस है, जो गुनहगार हैं उनको जरूर जेल भेजा जाए, लेकिन एक खास तबके को बदनाम करना। अभी आपने देखा कि किस तरीके से मंदिर में प्रसाद का मामला आया था। अब आप सोच लीजिए कि उसे भी मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि जो कमेटी थी, जो सरकार थी और जो लड्डू बनाने वाली कंपनी थी, उसमें कोई मुसलमान शामिल नहीं था। कहीं से दूर दूर तक मुसलमानों का नाम नहीं था। तो इसलिए इस तरह की चीजें जो की जा रही हैं, अब कोई जवाब नहीं दे रहा है कि जब लड्डू बनाने वाला हिंदू, कमेटी में जो लोग हैं वो गैर मुस्लिम, सरकार जो है उसका चीफ मिनिस्टर गैर मुस्लिम था। तो सवाल यह है कि मुसलमानों को क्यों जो है इसमें घसीटा जा रहा है। जहां तक पेशाब का ताल्लुक है कि साहब ये मूत्र जिहाद कर रहे हैं, तो वहां भी अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज या ऐसी चीज नहीं पेश की गई है जिससे यह साबित किया जाए कि जिस नौजवान को पकड़ा गया है वाकई उसने ये हरकत की है, और अगर हरकत की है तो उसे
कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कोई भी गलत अगर कर रहा है क्रिमिनल, लेकिन जो जिहाद जिहाद जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, पेशाब जिहाद, और रेल जिहाद, न जाने थूक जिहाद, न जाने क्या क्या, और कोई ऐसी तस्वीर नहीं है। बिला वजह चीजों को जो है वो इस तरीके से परोसा जा रहा है, बहुत ही अफसोसनाक है। उम्मीद है जिस तरह से गुजरात की पुलिस ने असल मुजरिमों को पकड़ा है, और जिस तरह से यूपी पुलिस ने, योगी जी की पुलिस ने अयोध्या में 8 हिंदू लड़कों को पकड़ा जो टोपी लगाकर दंगा फैलाने जा रहे थे, जिस तरह से बुलंदशहर में 5 हिंदू नौजवानों को पकड़ा गया कि जिन्होंने 17 मंदिरों में मूर्तियां तोड़ी थी, जिस तरह से हैदराबाद में एक नकाबपोश हिंदू लड़की को पकड़ा गया जो अपने साथियों के साथ वहां पे आतंक फैलाना चाहती थी, उसे अरेस्ट किया गया। अगर इसी तरीके से चाक चौबंद होकर के काम किया जाए, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जो साजिश करने वाले लोग हैं वो बेनकाब हो जाएंगे और हमारा मुल्क बच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारी ये खबर पसंद आए तो आप इसे शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।